आदरणीय ब्रह्मचारी नागरतन जी, मैं पब्लिक की तरफ से ये जानना चाहता हूं कि बोधिसत्व देवमित्र धम्मपाल ने क्या कोई कार्य नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए भी किया है क्या? पब्लिक ये जानना चाहती है। नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए कोई कार्य किया है क्या? ब्रह्मचारी नागरत्न जी। ओके 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 ओके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मेरा आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही यस है? यस, बहुत अच्छी आ रही है। ओके। हाँ। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे आदर्श त्रिरत्न की ओर ले जाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी त्रिवार वंदन। और त्रिरत्न की सही सही पहचान करा के देने वाले पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, इन्हें भी त्रिवार वंदन। और इस कार्यक्रम को लगातार शुरू रखी है जो आयोजक टीम है, दिल्ली टीबीएम दिल्ली, उन सभी आयोजक टीम का पुण्यानुमोदन, अभिनंदन। और विशेष धर्माचार्य बोधि प्रकाश, जिनके कारण ये कार्यक्रम चल रहा है, बोधि धर्माचार्य प्रज्ञा रश्मि, जिनके कारण ये कार्यक्रम चल रहा है, इन दोनों का अभिनंदन, विशेष विशेष पुण्यानुमोदन। और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से संचालन कर रही है उर्मिला बौद्ध रायपुर से। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनका पुण्यदन करता हूँ। और आज का पूजा का नेतृत्व किया है धम्ममित्र यूबीएस गौतम, देहरादून से। बहुत ही अच्छा करणीय सूत्र लेकर उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद भी सुनाया है कि उसका क्या अर्थ होता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने संज्ञान किया है और लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। उनका साधुवाद, पुण्यानुदन। और बहुत ही अच्छा शब्द सुमन से मेरा स्वागत, हम दोनों का स्वागत किया है, बोधि प्रकाश जी और मेरा धम्ममित्र उर्मिला बौद्ध के द्वारा। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और विशेष धर्माचार्य बोधि प्रकाश जी ने फूलों से, पुष्पों से स्वागत किया है। तो बहुत ही अच्छा, मैत्री के फूल, नीले, विशालता का प्रतीक, संकल्प का प्रतीक। तो आपका साधुवाद। तो आपने कहा है कि धर्मपाल ने क्या नवयुवकों के लिए कुछ कार्य किया, क्या पढ़ाने के स्कूल के लिए कुछ किया क्या? तो मैं पिछले बार भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि नवयुवकों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने। और विशेष उन्होंने उस समय नवयुवकों को ही जोड़ा है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही नवयुवक थे। उन्होंने शुरू से काम शुरू कर दिया था। और वह अपने 9वें वर्ष से, 8 वर्ष से समझिए, 8 वर्ष से वो मतलब तरफ वो झुकाव था उनका। और 16 वर्ष के जब हुए वो, है ना, 16 वर्ष के तब आ, 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 उन्होंने किताबें पढ़ी। फिर मात्र 26 वर्ष में थे उस समय, तो निश्चित ही उन्होंने अपने साथियों को उस समय बहुत ही मतलब नवयुवक को जोड़ा। और पिछले बार मैंने और भी कहा था कि उन्होंने गांव गांव जाकर शालाएं खोली। शाला में खोलकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग उन्होंने उस समय 1891 तक 300 शालाएं खोली सिलोन में। तो कम काम नहीं था। और जब वहां से वो यहाँ से
शिक्षा 300 शाला है, कौन सी शाला? बुद्ध धम्म की शिक्षा केंद्र, हाँ जी, बुद्ध धम्म की जहाँ शिक्षा दी जाती है, स्कूल शिक्षा। और वहाँ निश्चित युवकों को ज्यादा प्रेरित किया। युवक ही ज्यादा उनका टारगेट था, लक्ष्य था। और जब यहाँ भी आ गए वो, तो भी वहाँ उनका ध्यान था उन्होंने। और पत्र में लिखकर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, और यहाँ मुझे नव युवकों की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। और वैसे युवा कैसे, जो ट्रेनिंग शुद्धा क्या कहते, प्रशिक्षित होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ से लेटर लिखकर वहाँ प्रशिक्षित मुझे युवक चाहिए, यहाँ भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करना है। तो उनका लक्ष्य जो था युवकों के तरफ पे था, और उन्होंने लेटर में ये भी लिखा, तो ऐसे युवक चाहिए, ऐसे प्रशिक्षित चाहिए कि जिनको आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हो, जिनको अनित्य अनात्म और दुख का ज्ञान हो, जिन्हें चार आर्य सत्य की समझ हो, जिन्हें सात बोधांग क्या है इसकी जानकारी हो, और वो वेल ट्रेंड, ऐसा नहीं जानकारी नहीं, वेल ट्रेंड हो, और जिनको 37 बोधि पक्षीय धर्म याद हो। और वो 37 बोधिसत्व पक्षी, 37 बोधि 37 बोधि पक्षी है, ये क्या है? ये बोधि, बुद्ध धर्म में 37 बोधि पक्षी है। बहुत सारे लोग क्या है, व्हाट्सएप में कभी कभी कुछ भी अपना ये धर्म है वो धर्म है करके लिखते, और कुछ भी वहाँ अपने तरफ से बताते हैं। कोई बोलता है कि 48 होना चाहिए, और क्या क्या जोड़ते पता नहीं। लेकिन बुद्ध धम्म का सारे लोगों को मालूम नहीं। और इसीलिए अनागरिक धर्मपाल ने 37 बोधि पक्ष की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये बोधिसत्व के लिए होता है। जो कोई बोधिसत्व की प्रतिज्ञा लेता है, बोधिसत्व की दीक्षा लेता है, उनके लिए अनिवार्य है 37 बोधि पक्षी। और जैसे कि आ, नागार्जुन, इन्होंने कहा कि हर एक मनुष्य बोधिसत्व बनता है, और बन सकता है, और बनना चाहिए। क्योंकि हर एक बोधिसत्व उनके इसमें उसका बीज है, बस उसको विकसित करना है। और वो बीज, वो प्राइमरी शिक्षण बोधिसत्व की, वो 37 बोधि पक्षी है। और इसमें ट्रेन होना चाहिए, वहां से श्रीलंका को लिख कर दिया था। और इसके लिए युवक ही आवश्यक है, क्योंकि वही ये ट्रेनिंग अगर लेकर आएंगे, तो स्वयं खुद वो प्रचारक बनेंगे, और फिर तो प्रचारक बनकर दूसरों को प्रशिक्षित कर सकते, या दीक्षा अपना धम्म प्रचार कर सकते, प्रसार कर सकते। वो तो 37 बोधि पक्षी क्या है? तो ये बोधिसत्व के लिए दी हुई बात है। तो पहले जे चार सत्ती पठान, दूसरे है चार सम्यक प्रधान, तीसरे है चार रिद्धिपाद, पांचवे है पांच धम्म इंद्रिय, उसके बाद में पांच बल, और उसके बाद में सात बोध्यांग। सप्त बोध्यांग कहते हो, तो सप्त बोझांग, सप्त बोझांग, सप्त बोझांग कहते हैं उसको, सात बोध्यांग। और उसके बाद में कहा आठ आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार की संख्या होती है 37 बोधि पक्षी। इनका जब तक ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं आती, ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक वो बोधिसत्व के लिए तैयार कैसा होगा? इसलिए बोधिसत्व की पार्श्वभूमि तैयार करके इस बात, इसमें बहुत महत्व दिया है। और ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है, कहते हैं अनागरिक धर्मपाल कहते हैं लेटर में, कि वो वही कह सकता है कि जो नवयुवक है उसको ट्रेनिंग दिए, तो वो आगे चलकर कार्य करेगा। के बाद में कोई काम नहीं कर सकेगा।
उम्र के बाद में कोई कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने अगर उम्र के बाद में वो अगर अपना सारा संसार में भोग विलास में मस्त रहा और आखिरी दिनों में वो अगर दीक्षा लेगा, तो किस लिए दीक्षा लेगा वो? उससे एक तो काम नहीं हो सकता है, तो चलो दीक्षा ले लो। मतलब धम्म का ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो वो क्या सिखा सकेगा? और उसकी वो उसकी इतनी ताकत भी नहीं रहेगी, सामर्थ्य भी नहीं रहेगा कि वो शिक्षा ले सके। उसका दिमाग ही नहीं चल पाएगा। तो ये जो ढलने के बाद दीक्षा लेते हैं, वो इसलिए दीक्षा कि वो उनका कोई मकसद रहता है, क्योंकि सारा जीवन तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, और फिर आखिरी में वो पढ़ाई नहीं की है, तो आखिरी में क्या बताएगा? वो खुद को उसको याद नहीं रहता क्या मैं उसको खुद समझ नहीं रहती कि बुद्ध धम्म माने क्या, बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या। तो क्या लोगों को शिक्षा देगा? ये 37 बोधि पक्षी कहाँ मालूम रहेगा वो? तो एक प्रकार का पेट भरने का काम करेगा वो। तो इसलिए वो पत्र में कहते हैं अनागत धर्मपाल कि ऐसे नवयुवक तैयार करो कि जो 37 बोधि पक्षी की जो शिक्षा होनी चाहिए, वो वेल ट्रेंड होकर यहाँ भेजे। यहाँ भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ भारत में नगण्य लोग है, ना भिक्षु है, ना और भी अन्य कोई धर्म प्रचारक है। तो निश्चित ही उन्होंने युवकों को ज्यादा प्रोत्साहित किया, युवकों को ज्यादा दीक्षित कर दिया था उस समय के जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि आ, पूज्य उबाखिन भंते चंद्रमणि, ये उस समय नवयुवक थे, श्रामणेर थे, उस समय भिक्षु नहीं थे वो। उस समय उनको काम में लगाया। धर्मानंद कोसंबी, जगदीश कश्यप, महावीर, ये लोगों को उस समय काम में लगाए। वो उस समय के वो मतलब 30 साल के आसपास के थे। अर्थात उनमें उमंग थी कार्य करने की, ऐसे लोगों को तैयार किया था, बहुत से उन्होंने तैयार किए लोग। और फिर स्कूल केंद्र खोले थे, जैसे श्रीलंका में। तो यहाँ भी वो कम नहीं रहे। यहाँ भारत में उन्होंने जितने बुद्ध के स्थान है, जो अभी धम्म यात्रा करने जाते हैं ना, नालंदा हो, नालंदा का जीर्णोद्धार किसने किया? अनागारिक धर्मपाल ने किया। काम किसको दिया? नवयुवक। कौन थे उसमें? पूज्य भंते उबाखिन चंद्रमणि और उनका साथ देने वाले महावीर। ये दोनों को आगे करके लीडर बनाकर उन्होंने वहां कार्य किया जीर्णोद्धार का। कहाँ का? नालंदा का ही नहीं, कुशिनारा का भी। कुशिनारा का ही नहीं, लुम्बिना का भी, लुम्बिनी का भी, लुम्बिना का भी नहीं, सारनाथ का हो या बुद्ध गया का हो, और अन्य स्थान जहां जहां है शिक्षा केंद्र, सारे फिर से शुरुआत किए थे उन्होंने। तो ये काम अपने देखरेख में, अपने आर्थिकता के पैसा इकट्ठा करके आर्थिकता को भी उन्होंने ज्यादा महत्व देकर लोगों को तैयार कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे भेजना है, ये काम उन्होंने किया। किया। इतना ही नहीं कि उन्होंने आ, महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, उसके अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस चालू करके वो मासिक संपूर्ण विश्व में जा रहा था, भारत में जा रहा था। वो हालांकि इंग्लिश में था, फिर धीरे धीरे वो इंग्लिश में प्रचार प्रसार, क्योंकि विश्व में भेजना था उनको, सारे विश्व को तैयार करना था। इधर नजर बौद्ध के भूमि पर नजर आ, लोगों की हो, इसलिए सारे विश्व में उनकी पत्रिका जाती थी। भारत में भी प्रचार प्रसार चल रहा था। इसलिए विवेकानंद जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे उनके मित्र थे। ऐसे अनेक उनके पढ़ा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आगे विस्तार से आपने बताया है। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी। बहुत ही विस्तार से बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कि वह स्वयं नौजवान थे और 9 साल की उम्र से ही उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी जानकारी। ब्रह्मचारी नागरत्न जी, एक और संभ्रम है। बोधिसत्व देवमत अनागारिक धम्मपाल ने कुछ और कहा है। आम आदमी जब बीमार होता है, सारी संपत्ति उस पर खर्च कर देता है
और कुछ लोग ज्यादा प्रॉपर्टी वाले हों, देश से विदेश अमेरिका तक इलाज कराने के लिए जाते हैं और गए भी हैं। लेकिन अनागारिक धर्मपाल ने ऐसा क्यों कहा जब बीमार थे लास्ट में, अंतिम समय में, कि मेरे स्वास्थ्य पर खर्चा मत कीजिए, मैं मरना चाहता हूं, और इस भारत में एक बार, दो बार, तीन बार, 10 या 20 बार नहीं, 25 बार भी जन्म लेना चाहता हूं, पुनः पुनः भारत में लौटना चाहता हूं। ऐसा पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? वो क्या संदेश देना चाहते थे अनागारिक धम्मपाल जी, ब्रह्मचारी नागरत्न जी? तो बोधिसत्व जो भी होते हैं, बोधिसत्व जो भी होते हैं, उनका कमिटमेंट होता है और वो कोई भी कार्य को बिना किए आगे नहीं बढ़ते। एक बार उन्होंने एक कार्य हाथ में लिया तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, वो पूरा ही करते हैं। और ये बोधिसत्व की खासियत 37 बोधि पक्षी में है। अगर 37 बोधि पक्षी आपने, मैंने अभी बताया, चार सती पट्टन क्या है। हाँ, ये चार सती पट्टन किस में आता है हमें पता नहीं ना। हम क्या है कि ऊपर ऊपर देखते हैं चार सती पट्टन, लोग करने भी जाते हैं, मुझे ये भी मालूम है, लोग सती पट्टन की तरफ जाते भी है। सती क्या होता है? सती स्मृति होती है। तो स्मृति में रहते बोधिसत्व। आनापान सती से ही शुरुआत होती है। सती पठन, वो आनापान सती में चार ही सती पठन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कैसे होते, क्या होते। उसमें जो ध्यान साधना करते हैं तो सती माने स्मृति में, तो उनके हमेशा वो जागृति में रहते, स्मृति में रहते कि मुझे क्या करना है। और यही बात है कि अनागरिक धर्मपाल ये बोधिसत्व थे। 8-8 घंटे तक वो ध्यान साधना करते थे। सुबह से उठकर वो रात को ध्यान साधना करते थे, सुबह उठकर दिन भर कार्य करते थे। और उनका ध्यान यही रहता था कि मैं बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसा करूं, किस तरफ करूं, किसको बताऊं। वो पहले सोच कर करते थे। जैसे बुद्ध, बुद्ध को आप अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि एकं समयं भगवा सावत्य जेतवने अनाथ पिंड सारा में अतंको अंतरा देवता, इस प्रकार का अपन शुरुआत करते हैं ना। तो बुद्ध पहले बैठते हैं, फिर चाहे जैतवन में बैठो, चाहे वेणुवन में बैठो, चाहे आम्रपाली के आम्रवन में बैठो, चाहे मिगार माता के वो मिगार वन में बैठो, जहां भी बैठते ध्यान ध्यान करने के बाद वो पहले सोचते थे कि मुझे आज कहाँ जाना है। हमें ऐसा लगता होगा कि बुद्ध अब इधर जा रहे, ऐसा नहीं था। बुद्ध पहले देखते थे, स्मृति में लाते थे कि आज मुझे किसका पलटीकरण करना है, आज किसका परिवर्तन करना है, और फिर वो निकलते थे। फिर लोग देखते अरे भगवान इधर क्यों जा रहे, उधर तो डाकू माल है, अरे वो मार डालेगा। लेकिन बुद्ध तो पहले ही तय करके निकले हैं ना, तो यह हमें पता नहीं रहता। लेकिन बुद्ध जाते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसा हर जगह, चाहे जंग, चाहे जाते समय किसान रहे तो कहाँ तय करते थे और वहां उनको कार्य करते थे। ऐसा ही अनागरिक धर्मपाल कार्य करते थे। वो पहले चिंतन करते थे कि मुझे आज कौन सा कार्य करना है, किधर कार्य करना है, किस युवक को बताना है, कौन सा ट्रेनिंग किसको देना है। वो सब यहाँ ही नहीं, भारत के बाहर भी जाकर वो प्रचार करते थे और लोगों को प्रेरित करके यहाँ भारत में लाते थे। और उनका दान इकट्ठा करके यहाँ कार्य करते थे। इस प्रकार उनका कार्य था। हाँ, बहुत कुछ कार्य किया, जैसे बाबा साहब का कार्य है। बाबा साहब ने भारत में किया, ऐसा है ना। लेकिन अनागरिक धर्मपाल ने इतना अच्छा काम किया है कि हमें उनकी पहचान नहीं हो। बोधिसत्व तो कोई कम नहीं होते, चाहे बोधिसत्व तो कोई भी हो, अपने हिसाब से काम करते हैं। अब आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आखिरी जब ये बोधिसत्व होते ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उनको निश्चित दिखाई देता अपना अपना जो भविष्य दिखाई देता उनको कि अब क्या करना है। और अब क्या करना है तो उनको लगा, उनकी जब बीमारी, जब हमको भी ऐसा लगता, कभी कभी हमारे भी लोग बीमार पड़ते, कभी कभी देखे होंगे आपने। तो कभी कभी बीमार पड़ते तो कभी पिताजी, कोई किसी के दादाजी, तो कहते अभी मैं नहीं रह पाऊंगा, अब ये संभाल लो तुम, तो अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम, सबको नाम कर देता है कि उनको लगता अब मैं जी नहीं पाऊंगा। और वो आखिरी दिनों में इस प्रकार वो जो निर्णय लेता है। और ये तो बोधिसत्व है, ये तो स्मृतिवान है।
तो उनको निश्चित लगा कि अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। बाबा साहब को भी लगता था ऐसा कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, इसलिए दीक्षा दी बाबा साहब ने। इतने बाबा साहब को ऐसा नहीं, हमें लगता है, लेकिन बाबा साहब को लग रहा था कि मेरा इतनी सारा बीमारियां है साथ में, और मैं ज्यादा ज्यादा कहाँ रह पाऊंगा। उनको अपना भविष्य पता चला था बाबा साहब को भी, ऐसा इनको भी चला। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि मेरे ऊपर खर्चा करने से मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। ये जो भी है तुम खर्चा करोगे इतना पैसा, ये पैसा कम लगेगा क्या? मेरे को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए कम पैसा नहीं लगेगा। रोज का कितना पैसा लगेगा? और उसके बावजूद भी मैं बच नहीं पाऊंगा। और बचकर भी अगर मेरी उम्र भी ज्यादा होगी तो मैं घूम नहीं पाऊंगा। ये कार्य तो आप लोग को करना है। इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि मेरे ऊपर खर्चा मत करो। ये जो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ ज्यादा दिन रहने का नहीं, और मेरे ऊपर अगर दवाई पानी देंगे तो भी मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ये खर्चा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो ये खर्चा मेरे ऊपर मत करना। ये जो पैसा है ये धम्म कार्य के लिए लगाना, ताकि कम से कम धर्म प्रचार में कार्य के लिए पैसा खर्चा होगा तो मुझे शांति मिलेगी, कि मुझे लगेगा कि कम से कम ये पैसा भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए। तो बहुत सारा जीर्णोद्धार करना था, प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रिंटिंग का काम करना था, लोगों को तैयार करना था, ट्रेनिंग देना था। तो इसके लिए अगर पैसा लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, निश्चित। और उन्होंने कहा कि मैं अब ज्यादा रहने वाला नहीं हूं, तो मेरा पैसा इसमें खर्चा मत करना, इसलिए उन्होंने बंद करवाया था अपना खर्चा। फिर आपने कहा कि उन्होंने कहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार जन्म लूंगा, है ना? तो बोधिसत्व और हम में बहुत फर्क है, और इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। बोधिसत्व में कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। उनको अनित्य अनात्म और दुख क्या है इसका पूरा ज्ञान होता है। अनित्य किसको कहते हैं ये उसको मालूम रहता है। बोधिसत्व को छोटा मत समझे कभी भी। बाबा साहब को भी ऐसा मत समझे। बाबा साहब ने भी, आपको शायद पता नहीं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि मैं क्या करने वाला हूं। बाबा साहब ने क्या कहा? आखिरी के पन्ने बुद्ध और उनका धम्म पढ़िए। उन्होंने लिखा है, उन्होंने 4 बोधिसत्व की प्रतिज्ञा दी है, आप पढ़ लेंगे तो उसमें। उसके बाद में क्या लिखा है? उन्होंने उसके बाद क्या लिखा है, और उसके पहले भी है, कि मैं प्रशस्ति पत्र दिया, कि ये जो विद्वान थे, ये विद्वानों ने बुद्ध धम्म की सेवा की। ऐसे 9 लोगों की प्रशस्ति पत्र देकर बुद्ध धम्म कैसा जीवित रहता है। और वो खाली भारत के लोगों के द्वारा नहीं, या मेरे द्वारा नहीं, अनेक विद्वान हैं बुद्ध धम्म को जीवित रखने का कार्य किया है। तो उनमें से 9 लोग जिनका नाम है उसमें, जो आप पढ़ेंगे उसमें, हाँ, तो उसमें से एक नाम है डॉक्टर रंजन राय, एक है वेल्सी बोल्टेन, एक है मिलर, ईजे मिलर, ऐसे नाम है, स्टॉक, ऐसे 9 नाम है, आप पढ़ेंगे तो इन लोगों ने, ऐसा मामूली लोग नहीं थे, उनका प्रशस्ति पत्र दिया। और फिर बाबा साहब ने आखिरी में क्या लिखा है? आखिरी में लिखा है स्वदेश लौटने की याचना की है। अब देखिए यहाँ, स्वदेश लौटने की याचना। और आप पढ़िए उसमें क्या लिखते हैं, क्या शुरुआत करते हैं उसमें, कि हे पुरुषोत्तम, क्या कहते हैं? हे महामानव, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं, कि जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से 10 दिशाओं में व्याप्त है, तो मैं कामना करता हूं कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। अब देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं, आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। बुद्ध को कहते, क्योंकि जो सुखावती में लोग रहते हैं, अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, अर्थात बुद्धत्व प्राप्त नहीं भी हुआ तो जो सुखावती है उनकी, तो उन्होंने कहा मैं वहां जन्म ग्रहण करूं, सुखावती लोक में। क्या कहते हैं? तो मैं कामना करता हूं कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। फिर क्या कहते हैं? जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूं तो जानता हूं कि तीनों भोग की श्रेष्ठतर है। कौन? सुखावती भूमि श्रेष्ठतर है। फिर क्या कहते हैं और आगे? आपकी धम्म अनुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक क्षेत्रों से श्रेष्ठतर
उस पुण्य राशि का परिणाम है कि जिसे आपने अनंत जन्मों में संचित किया है। अनंत जन्म में, बुद्ध को कहते हैं अनंत जन्म में आपने ये संचित किया है। पढ़िए आप उसमें बुद्ध और उनके धम्म के पीछे पढ़ने में। तो क्या कहते हैं, आपकी धम्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक क्षेत्रों से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है कि जिसे आपने अनंत जन्म में संचित किया है। आपका ये प्रकाश सूर्य तथा, हाँ, सूर्य तथा क्या कहते हैं वहां, दर्पण के समान व्याप्त, सर्वव्याप्त है। तो मेरी कामना है कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। तो बाबा साहब ने भी तो याचना की जन्म ग्रहण करने की। तो बोधिसत्व वहां लिखित लिखित रखते हैं, और हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा पुनर्जन्म की बात नहीं की। तो बाबा साहब की पुनर्जन्म बात की तो ऐसे स्वदेश लौटने की याचना कहाँ करते। हाँ, साइक्लोपीडिया से उन्होंने लिया है ये। हाँ, जो भी लिया है उन्होंने, लेकिन ये जो लिया है उन्होंने जो याचना की है, तो क्या कहते हैं कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करो। और वो आगे क्या कहते हैं, तथागत के समान ही मैं घोषणा निबंध लिख रहा हूं और पुण्य श्लोक भी, तो मैं याचना करता हूं, है ना। तो क्या कहते हैं, मैं अकेला नहीं, तो मेरे साथ समस्त प्राणियों के साथ मैं सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं, ऐसा आखिरी में कहते हैं वो पैराग्राफ में। तो ये बोधिसत्व नानागढ़ धर्मपाल ने अगर बोला है ऐसा, कि मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 बार भी अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो भी मैं लूंगा। और इस भूमि को, बुद्ध भूमि को, जो महावीर है, उसको मैं मुक्त करके ही रहूंगा। ये उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, तो ऐसे नहीं करते इन लोग। तो हमें उसको चिंतन करना चाहिए। हमें उसके ऊपर अटकलें लगाकर, शंका करके, कुशंका करके, भ्रम करके नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर बुद्ध ने कहा कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग निविसंग, मैं अनेक बार इस संसार में आया हूं, तड़पते रहा हूं। अब मुझे तू, अब मुझे, मैं अब, क्या कहते हैं कि अब तू मुझे, मैं पहचान लिया, अब तू इसका जन्म अब नहीं, इसको निर्माण नहीं कर सकती, आखिरी में कहते, अर्थात उनके भी जन्म हुए। तो हमें यह समझना है कि बोधिसत्व किसी की परवाह नहीं करते, सच सच कहते हैं, सत्य बताते हैं। और कभी कभी उनको बात कुछ ऐसा पता ना पड़ता है तो लोगों तक नहीं जाना चाहिए। इसलिए पत्रकार आया था बाबा साहब के पास, और कहते कौन से धर्म की दीक्षा लोगे आप, महायान की कि हीनयान की। क्योंकि पत्रकार परिपूर्ण नहीं था ना, उसने कहीं पढ़ा होगा छोटी सी बातें, महायान कुछ को कहते हैं, हीनयान कहेंगे तो उनको भी पता नहीं है, और हमारे धर्म के लोगों को भी पता नहीं। हीनयान और महायान कुछ डबल नहीं है। हीनयान से ही निकला हुआ महायान है। महायान माने क्या होता है, महा माने शून्य, और यान माने वाहन, शून्य वाहन, शून्य यान, अर्थात शून्य माने, बुद्ध ने कहा हीनयान में, बुद्ध हीनयान माने स्थैर्यवादी कहते हैं, शून्य माने निर्वाण। तो क्या फर्क है, लेकिन हमारे सोच समझ की तो ये पत्रकार को मालूम है कि महायान में शून्ययान है, हाँ? या स्थविरयान क्या है। तो आपस में तो हो ही जाता ना। क्या है कि एक घर में अगर दो भाई है तो अलग अलग हो जाते, इसका मतलब वो अलग हो जाते, हाँ? उनका संबंध, रक्त का, खून का संबंध रहता हो, क्या मिट जाता है वो। तो ये हिनयान मायान कोई ऐसा नहीं है, ये लोगों ने ज्यादा नमक मिर्च लगाकर उनको अलग करने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, लेकिन फिर बाद में तो महायान और हीनयान और वज्रयान और मंत्रयान फिर तो बाद में एक ही हो गए ना। तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए, बोधिसत्व तो सब समझते इसका आशय क्या है, प्रश्न पूछने का। और इसलिए बाबा साहब ने कहा उसको, पत्रकार को, कि ना मुझे हीनयान चाहिए और ना मुझे महायान चाहिए, मुझे बुद्धयान चाहिए। ठीक है, रह गया चुप, उसका उत्तर देने चुप करना है। और बुद्ध और उनका धम्म लिखा है ग्रंथ, उसमें तो महायान की बात की बाबा साहब ने, हीनयान की बात की है, वज्रयान की बात की है, तीनों की तो बात आती है उसमें। वज्रयान की अगर बोलेंगे तो पढ़िए आपने, वहां मन पर कितना अच्छा बताया, ध्यान ध्यान पर कितना अच्छा बताया। हीनयान की बात की है तो
पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। महायान की बात किया तो 10 भूमि बताया उसमें, 10 पारामिता बताया उसमें। तो ये क्या है, शिक्षा देखोगे अगर पढ़ेंगे उसको, बुद्ध और उनका धम्म, तो आपको वज्रयान भी मिलेगा, महायान भी मिलेगा, हीनयान भी मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे बात में अगर लोगों को बताएंगे तो चटनी में नमक मिर्च मिर्च मसाला लगा कर, अरे ये हीनयानी है, ये महायानी है, ऐसा नहीं। पूज्य बनते उदयन संघ रक्षिता ने सर्वे ऑफ बुद्धिज्म एक किताब लिखी, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, सर्वे ऑफ बुद्धिज्म। उसको पढ़ना चाहिए, लोगों ने पढ़ना चाहिए, और तब पता चलेगा कि भंते जी ने क्या लिखा। ऐसा ग्रंथ आज तक नहीं लिखा गया। ये आधुनिक बोधिसत्व है। सर्वे ऑफ बुद्धिज्म इंग्लिश में है, अगर उसका हिंदी में रहता तो लोगों तक पहुंच जाता, लेकिन इतना अच्छा ग्रंथ है वो कि उसमें वज्रयान की बात की है, महायान की बात की है, हीनयान की बात की है। और ये भी कहा है यहाँ कि हीनयान से महायान निकला हुआ है। तो ये है, क्या हम लोग थोड़ा सा गलत रास्ते में जाते हैं और फिर हम वहां लटक जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उन्होंने जन्म के बाद किया, सोच समझ कर किया कि मैं आऊंगा, उनकी प्रतिज्ञा थी और वो आएंगे और आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि बोधिसत्व है। और बाबा साहब ने भी याचना की कि मैं भी सुखावत में जन्म ग्रहण करूंगा, मैं भी एक अच्छा बोधिसत्व बनकर, क्योंकि बोधिसत्व फिर से आते हैं और फिर से सुखावती में, अर्थात अच्छा ही जन्म ग्रहण करके लोगों का विकास करते हैं। तो हमें क्या करना है कि कुछ बातें हमें नहीं मालूम रहती, तो हमें शंकित नहीं होना चाहिए, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अभिधम्म पढ़ना पड़ेगा। और जब तक अभिधम्म नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बुद्ध धम्म क्या है। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में बहुत फर्क है। तो बहुत कुछ बातें होती है, लेकिन कहा है कि जो अगर बुद्ध पर नौ देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि जो बुद्ध पर, धम्म पर, संघ पर शंका कुशंका करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका पतन है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं। और इसीलिए बुद्ध को समझना पड़ेगा, स्पष्टता आनी पड़ेगी, धम्म समझना पड़ेगा, स्पष्टता आनी पड़ेगी, और संघ क्या है इसकी भी स्पष्टता आनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं है। और इसीलिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और जैसे 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 अध्ययन करेंगे तो हमारी कुछ शंकाएं, हमारी विचिकित्सा दूर होती जाएगी। हमारा भ्रम 9 प्रकार में से एक इसमें पुनर्जन्म की बात कही है कि पुनर्जन्म, इसके लोगों के ऊपर शंका है। बुद्ध ने आत्मा को नकार कर, उच्छेदवाद को नकार कर, शाश्वतवाद को नकार कर, ईश्वर को नकार कर पुनर्जन्म माना है, कर्म को माना है। तो इसको समझना पड़ेगा हमें। अगर नहीं समझेंगे तो फिर इसी में भेसड़ करेंगे तो फिर हमारा विकास कैसा हो पाएगा। इसीलिए भ्रम से हमें दूर रहना पड़ेगा, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे वर्ग या शिविर को आकर वहां अपनी कुशंका दूर करनी पड़ेगी। ऐसे ही अटकलें लगाकर एक आधा कोई किसी किसी का किताब पढ़कर, कोई भी ऐसा पता उसमें लिखा कर, कोई विद्वान लोग बहुत है, अपने अपने लिखा लिख देते हैं कुछ भी, और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें वो अंधविश्वास कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि बोधिसत्व जो है मानव कल्याण के लिए बार बार जो है जन्म लेना चाहते हैं, ताकि जो है आम आदमी जो भटके हुए उनको रास्ता दिखा सके। और बिल्कुल सही बताइए, बुद्ध उनका धम्म बुक है, इसमें लास्ट पेज पे जो भी आपने बताया है सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे साथ में भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ। आम जनमानस में संभ्रम रहता है, लोग नहीं जानते हैं कि ये थेर या थेरा क्या है, महाथेर या महास्थविर या स्थविर, या भिक्षु है, उपासक है, उपासिका है, ये अनागारिक हैं। इनका मतलब सही में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं
लेकिन विचिकित्सा बस वो कहीं पूछ नहीं पाते हैं। तो कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइएगा आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। और सच में देखा जाए तो इसमें लोग अभी भी गलत फहमी में, बहुत ही भ्रांति में पड़े हैं। और सारा भारत ही अगर कहा गया, कुछ कुछ इन्हीं गिने लोग छोड़कर, कुछ विद्वान लोग को छोड़कर, कुछ भिक्षु लोग को छोड़कर, कुछ धम्मचारियों को छोड़कर, कुछ धम्ममित्रों को छोड़कर, अधिकांश लोग जो बौद्ध है, जिन्हें कुछ पता नहीं चलता, आम्बेडकर जयंती आई, बाबा साहब की जय किया, बुद्ध जयंती आई, बुद्ध की जय किया, बस। ऐसे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो सुनते इधर की उधर सुनते और वो फिर वो प्रश्न खड़े करते और वो अपने हिसाब से चलते। क्योंकि सदियों सदियों से हमारे ऊपर एक वर्णवाद हावी है, अर्थात ईश्वरवाद हावी है। और जाने अनजाने में हम भले ही बुद्ध बने, लेकिन हमारा झुकाव वो दैववाद के तरफ जाता है, वो ईश्वरवाद के तरफ जाता है। क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते, और पढ़ाई नहीं करके, पढ़ाई भी करते, चिंतन नहीं करते, और इसी कारण हमारी दुर्दशा है। और हम जैसा है वैसा ही मानना शुरू करते। अधिकांश लोगों का ये है, अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों के, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, उनको पता ही नहीं चलता क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर को देखा, शब्द शब्द में बहुत सारा अब अगर देखेंगे, ज्योतिबा फुले, महामहिम ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है, तो लिखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग लिखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले। और महात्मा ज्योतिबा फुले का अर्थ क्या होता है? जिसने महात्मा माना ही नहीं फुले ने, उसको महात्मा लिख देते। तो कितनी बड़ी गलती है। फिर आज के विद्वानों को समझना चाहिए, जो उनके कार्यक्रम करते हैं उनको, वो महात्मा क्यों लिखते। इसका मतलब यह है कि जिसने आत्मा को नहीं स्वीकार किया, 1000 पन्ने का ग्रंथ लिखा है महामहिम ज्योतिराव फुले ने, बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के चरित्र के ऊपर 1000 पन्ने का। और जो बुद्ध के ऊपर इतना लिख सकता है, वो आत्मा को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। और उसको महात्मा शब्द लगा दिए। तो ये हमारे हमारे भाइयों ने, बहनों ने देखना चाहिए कि उसको महात्मा लगाना चाहिए क्या। लेकिन बोल दे, अनायासे बोल देते महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, पुण्यतिथि। तो यहां से शुरुआत होती है हमारी पढ़े लिखे लोगों की। तो कहाँ धम्म समझेंगे। जिसको लगाना, महात्मा बुद्ध कहते हैं कभी कभी, महात्मा बुद्ध। अब बुद्ध ने आत्मा को ही स्वीकार नहीं किया, उसको महात्मा कह देते। और हम लोग बड़े शान से महात्मा बुद्ध कहते, और उनको, उन्हीं लोगों को हम ऑफर करते हैं अध्यक्ष पद बोलने के लिए। जो विद्वान है उनको नहीं बुलाते, जिनको धम्म मालूम है उनको नहीं बुलाते, जिनके पास पैसा है, लीडर है, नेता है, पावर है, उनको बुलाते हैं। उनको क्या खाक मालूम रहेगा, तो क्या बताएगा वो। अरे भट्टी, शराब पीने वाला भट्टी के तरफ बस ले जाएगा ना आपको। आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा क्या वो? तो ऐसे भट्टी की तरफ जाने वाले लोगों को बुलाते ही क्यों? लेकिन हमारा मन नहीं मानता। नहीं नहीं, इसको बुलाना चाहिए। और फिर वो महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे टाइप का शब्द कहते, तो इसलिए हम बड़े संभ्रमित है। तो अभी हम बौद्ध है, यहाँ से शुरुआत होती है। बुद्ध ने साफ साफ कहा, पहले दीक्षा देते समय यही भिक्ख वो कहते थे शुरुआत में, यही भिक्ख वो, यही भिक्खवे, अर्थात उनकी दीक्षा हो जाती थी, शुरुआत थी। फिर धीरे 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 उसमें बुद्ध ने और थोड़ा सा उसमें और विकास करते शब्द बनाए। फिर उन्होंने भिक्षु की दीक्षा देने के लिए फिर कुछ ऐसा बातें कही। फिर उन्होंने कहा है कि उसमें उपासक के लिए भी दीक्षा कैसी होनी चाहिए। और इसलिए वो दीक्षा का भी एक प्रकार का स्तर रखा था। हाँ, और धीरे धीरे वो दीक्षा, शुरू में तो ऐसे होता था, फिर नियम निकले तो उपासक की भी दीक्षा होती थी। उपासक की दीक्षा, उपासक माने ऐसा ही नहीं आज जो हम सफेद कपड़े पहनकर, हाँ, वंदना लिए और गए तो हम हो गए उपासक, ऐसा नहीं है। उसके नियम है। उपासक उसको 5 बातें की उपासक के लिए बुद्ध ने, पढ़ते नहीं कुछ, क्योंकि किसी ने पूछा था उनको, बुद्ध ने, उपासक किसको कहना चाहिए।
किसको कहेंगे भगवान? उपासक। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जिसमें वो 5 गुण है वो उपासक। और ऐसा उपासक नहीं, वो कमल पुष्प की उपमा दी उसको। हाँ, ऐसा उपासक ने कहा, बहुत ही अच्छा उपाधि दी उनको। तो 5 गुण कौन से होने चाहिए उपासक में? तो पहली बात कहे कि उनको बुद्ध धम्म संघ के पर विश्वास होना चाहिए। उनका विश्वास होना चाहिए किसके ऊपर? त्रिरत्न के ऊपर। स्पष्टता होनी चाहिए कि बुद्ध क्या है, ईश्वर नहीं है और मनुष्य भी नहीं है। बुद्ध ईश्वर भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए। धम्म की स्पष्टता होनी चाहिए। धम्म माने कर्मकांड नहीं है, अर्थात विश्वास होना चाहिए, अर्थात श्रद्धा होनी चाहिए बुद्ध धम्म संघ के ऊपर। ये पहला गुण उसमें रहता है जो उपासक है। बुद्ध कहते हैं वो उपासक में ये गुण पहला है कि त्रिरत्न के ऊपर उनका पूर्णपणे विश्वास रहता है। दूसरी बात कही है कि उपासक ने पंचशील का पालन करना ही चाहिए। अगर वो उपासक ही नहीं जो पंचशील का पालन नहीं करता। और तीसरी बात कही है उपासक पंचशील का पालन करना चाहिए। तीसरी बात कही है, और वो तीसरी बात ये कही है कि अंधविश्वास जिसको कहते हैं, अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं, ये मन से बिल्कुल निकाल कर फेंक देना चाहिए। जीवक को कहा था ये, जीवक नाम का एक आपने उपचार, अपना वैद्य थे उस समय के जीवक। और जीवक ने प्रश्न किया था, तो बुद्ध ने जीवक को कहा था, क्या कहा था? यही कहा था कि उसकी कर्म कांड जिसको कहते हैं, जिसको अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। अगर वो बौद्ध है, उपासक है, तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। बुद्ध धम्म में परित्राण करना या पूजा करना, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना कि मुझे कुछ लाभ होगा या होगा, इस प्रकार की जो अटकलें होगी तो वो अंधविश्वास में चले जाएगी। आंख मूंद कर उसको मानना नहीं चाहिए। अंधविश्वास अर्थात कैसा? बुद्ध धम्म में बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे अभी यहाँ। अगर आप बोलेगे बाहर के कर्मकांड, वो बात नहीं है। क्योंकि वहां तो तिलांजलि दे, तिलांजलि मतलब उनको अभी कोई वो अन्य धर्म के लोग क्या करते हैं उसके ऊपर नहीं, बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि यह करना चाहिए कि नहीं करना है। तो इसको कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। चौथी बात कही है उन्होंने, कर्म पर विश्वास होना चाहिए। कर्म, और हमारा कर्म पर विश्वास है कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे लोगों को कर्म कर्म पर विश्वास नहीं, तो किसके ऊपर विश्वास है? बौद्ध होकर भी उपासक हो, उपासक वो नहीं है। उपासक में गुण है, ये गुण रहता है कर्म को, उसका पूर्ण कर्म पर विश्वास होता है। और जो उपासक नहीं है, जो बौद्ध है लेकिन वो उसको मालूम नहीं, तो वो क्या कहता है? वो दैव पर विश्वास करता है, नसीब पर विश्वास करता है। मेरा लक ऐसा है, मेरे लक में ऐसा हो गया। वो कर्म पर विश्वास नहीं रहता है। और इसीलिए उपासक को कर्म पर विश्वास होता है, दैव पर नहीं, नसीब पर नहीं है, लक पर नहीं है। तो उसका कर्म पर विश्वास होता है। और पांचवा जो गुण उसमें रहता है कि वो फिर अब किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय पंथ को स्वीकार नहीं करता, किसी भी हालत में नहीं करता। उसको कहते हैं अपने शब्दों में, बुद्ध के शब्दों में, नत्थी में शरणं गय्यम, बुद्धो में शरणं वरम। अब वो कहता है यहाँ कि मेरे बुद्ध के अलावा कोई भी अन्य शरण स्थान नहीं। और यहाँ कोई भी शरण स्थान, वो ये जो गुण होता है वो किसी को भी शरण नहीं जाता, कोई भी आबा बाबा को शरण नहीं जाता, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता, कितना ही चमत्कारिक क्यों न हो। कोई भी पंथ के, कोई भी कोई धर्म के कितना भी चमत्कार दिखाए तो भी वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। वो कहता है नथी में शरण गई। तो ये 5 गुण जब रहता है तो उसको उपासक कहते हैं। तो उपासक इतना ही नहीं रहता है, ये 5 गुण हासिल करने के लिए
उसने पहले उपासक उपोषक धारण किया रहता है किसी भिक्षु से। और भिक्षु कौन होता है, ये भी ध्यान में रखिए, श्राम नेर से नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भिक्षु दिखा और श्राम नेर है कि नहीं है ये पता भी नहीं चलता, तो श्राम नेर से दीक्षा नहीं ले सकता। वो श्राम नेर से दीक्षा नहीं ले सकता, वो भिक्षु होना चाहिए। श्राम नेर वो होता है कि जो अष्टशील का पालन करता है, चिवर पहनता है, पीले चिवर, जो भी उनको काश चिवर चिवर दिया जाता है वो सीखने के लिए दिया जाता है, सीखने के लिए। वो कभी भी अपना चिवर उतार सकता है, उसका एक प्रकार का बॉन्ड रहता है। कोई 1 दिन के लिए चिवर पहनता है, कोई 3 दिन के लिए पहनता है, कोई 7 दिन के लिए पहनता है, कोई 21 दिन के लिए पहनता है, कोई 30 दिन के लिए पहनता है, कोई 1 वर्ष के लिए पहनता है, कोई 10 वर्ष के लिए पहनता है। तो वो सामने फिर उनको लगता है कि अभी अपने को छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है। और हमको उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि इसने चिवर छोड़ दिया, यह अभी फिर से ग्रस्त बन गया, क्योंकि वो सामने रहता है, वो कभी भी छोड़ सकता है। तो ये उसको मालूम रहता है और दीक्षा देने वाले को मालूम रहता है। लेकिन आम जनता को अगर धोखा देता है वो कोई श्रामणेर कि मैं श्रामणेर नहीं हूं, मैं भिक्षु हूं, तो गलत है और लोग भनते समझ जाते। तो यहाँ बड़ा गलत फहमी है। तो श्रामणेर ने बताना चाहिए कि मैं श्रामणेर हूँ, प्रामाणिक से बताना चाहिए। लेकिन आज हम पूछ भी नहीं सकते और वो बता नहीं सकते, भ्रम है। और इसीलिए श्रामणेर को कभी भी वो कपड़े उतार सकता है, लेकिन भिक्षु नहीं। भिक्षु की उपसंपदा होती है, भिक्षु की उपसंपदा होती है, ऐसा नहीं होता भिक्षु। तो जो श्रामणेर कहता है कि अब मुझे भिक्षु बनना है, तो किसी भिक्षु के संपर्क में रहता है और वो फिर उसके बाद में रहकर 5 वर्ष रहकर उसको जानता है कि ये सही में अभी भिक्षु बनने लायक, तब उसको भिक्षु बनाने के लिए। लेकिन वो भिक्षु कौन बनाता है, जो पहले से भिक्षु। उपसंपदा ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। उपसंपदा जिसकी होती है उसको भिक्षु कहते हैं, सामनेर को उपसंपदा नहीं होती, ध्यान रखिए। तो जिसकी उपसंपदा होती है वो भिक्षु होता है। और वो भिक्षु फिर दूसरे जो अन्य भिक्षु स्थविर रहता है, जिसको स्थविर कहा आपने अभी, वो स्थविर के सानिध्य में रहता है, संपर्क में। और फिर वो स्थविर उसको 5 साल से 10 साल तक देखता है, तब उसको परिपक्व समझता है और वो भिक्षु को फिर उनके अंडर में श्रामने रहते हैं। तो भिक्षु पहले उपसंपदा स्थविर से होती उनकी, किसी स्थविर उनको उपसंपदा देता है। और स्थविर किसको कहते हैं, किसी को भी स्थविर नहीं कहते, 10 वर्ष हो 15 वर्ष हो, ऐसा स्थविर नहीं होता है। स्थविर के लिए भी बुद्ध ने कहा है, भिक्षु के लिए भी कहा, न ते न भिक्खु होती यावता भिक्कते परे। भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु नहीं होता, वो भिखारी होता है। क्या कहते बुद्ध यहाँ, न तेन भिक्ख, न तेन भिक्कवे होती यावता भिक्कते परे, विसंग धम्मं समादाय। विसंग धम्मं, जो मलिन धर्म में है, जो मलिन धर्म यानी जो भिक्षु के कपड़े चिवर पहने हुए है, लेकिन वो अगर धर्म का आचरण नहीं करता तो वो भिक्षु नहीं है। वो क्या है, भिक्षा मांगने वाला भिखारी है, भला ही उसने चिवर पहने। बुद्ध कहते हैं यहाँ, न तेन भिक्खु होती यावता भिक्कते परे। भिक्कते माने भिक्षु, भीख मांगने वाला, भिखारी। तो क्या कहते, क्यों कि विषम धम्म समादाय भिक्खु न होती, तो भिक्खु हो, वो भिक्खु नहीं हो सकता, तो वो भिखारी हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, भिक्खु कैसा होना चाहिए, योध पुयंच पापंच बाह्यत्वा ब्रह्मचर्या। बुद्ध ने बताया है ये भिक्खु वग्ग में। आप धम्मट्ठ वग्ग में देखिए, धम्मट्ठ वग्ग में क्या क्या है, धम्मट्ठ वग्ग में धम्मपद में ये क्या कहते हैं, योध पुयंच पापंच बाह्यत्वा। बाह्यत्वा, अरे पाप क्या और पुण्य क्या है, इससे इसको बाहर कर दिया जिसने, ना पाप की तरफ ना पुण्य की तरफ। पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब भीतर से निकाल कर फेंक दिया पाप और पुण्य ये शब्द। बाह्यत्व, और फिर क्या कहते, ब्रह्मचर्या। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ब्रह्मचर्य किसको कहा गया, 4 ब्रह्म विहार, मैत्री ब्रह्म विहार,
करुणा ब्रह्म विहार, मुदिता ब्रह्म विहार, उपेक्षा ब्रह्म विहार। ये चार ब्रह्म विहार में जो विचरण करता है, और जिसने पाप और पुण्य का ये दोनों को भी अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया, ना पाप ना पुण्य में वो इंटरेस्ट लेता है, चार ब्रह्मचर्य का ब्रह्म विहार का पालन करता है, उसको कहा है, क्या कहा है? शंकाए लोके चरती कवे भिक्षुति पहुंच। मैं उसको भिक्षु कहता हूँ, बुद्ध कहते, बुद्ध कह रहे क्या कहते? पहुंचती, मैंने कहना, कहता हूँ, बुद्ध कहते मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? उसको भिक्षु कहता हूँ। किसको? शंकाए लोके चरती, चरती माने चर्या करना, व्यवहार करना, चर्या माने व्यवहार करना, अर्थात भिक्षु का क्या है? चर्या करना, लोगों के पास जाना और उनको धम्मोपदेश देना, लोगों में जाकर व्यवहार करना उनके साथ में। अगर किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मिली तो गुस्सा अगर हो गया तो वो भिक्षु नहीं है। नहीं मिला, नहीं मिला, थोड़ा मिला, कम मिला, उनको धन्यवाद देना है, ना मिला तो भी धन्यवाद देना है। इसको चर्या कहा गया। चर्या माने खाली ऐसा ही नहीं कि चर्या में चलना नहीं होता है। तो इसीलिए कहा लोकाय लोके चरती। लोके माने संसार, लोक माने संसार, संसार माने ये सारे लोग। तो लोक के अंदर जाकर मतलब गांव में जाकर तो वो संसार है, और वहां जाकर आप चर्या कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा दिखना चाहिए? कि एक भिक्षु की तरह। अगर आपको मिला तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, मुस्कुराते हुए समाधानी। और इसलिए क्या कहा है उसमें? शंकाए लोग, शंकाए माने विचार करके। देखिए कितना बड़ा शब्द है, शंकाए माने विचार करके, चिंतन करके, विचार चिंतन करके क्या करना है वहां उसको? व्यवहार करना है, हर कार्य में जाकर। उसको भिक्षु कहा है। और वो उपसंपदा होने के बाद वो परिपक्व होता है भिक्षु। और ऐसा भिक्षु जब वो परिपक्व होते होते 20 वर्ष तक होता है, 20 वर्ष तक, तो वो छोटा मोटा रहता, कहते हैं भिक्षु वर्ष में, तो उसमें वो सारे आचरणशील हो जाता है, आता है 20 वर्ष तक आता है। लेकिन फिर भी बुद्ध कहते हैं स्थविर उसको नहीं कहना चाहिए। किसको नहीं कहना चाहिए? भिक्षु को स्थविर नहीं होता। अगर कोई भिक्षु मैं माथेरो कहेगा, नहीं, तो उसमें गुण रहना चाहिए। तो बुद्ध कहते न तेन थेरो होती। थेर माने स्थवीर, और स्थवीर ये पदवी मिलती है। और ये स्थवीर पदवी मिलती, उसको ही भिक्षु का दीक्षा देने का अधिकार होता है। और भिक्षु उपासक को दीक्षा देता है। देखिए कैसा परंपरा है। भिक्षु उपसंपदा जिसकी होती, उसके सानिध्य में अगर कोई बौद्ध कहता कि मैं उपासक बनना चाहता हूँ, तो उसके उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में 6 महीना तक रहेगा। भिक्षु उसको देखेगा कि ये लायक है, तब उनको बोलेगा उपासक बनाता, आप बन सकता है तू। और भिक्षु भी ये स्थविर के अंदर करता, उपसंपदा होती, स्थविर देखता है उनको कि ये अभी भिक्षु के लायक है, उनको उपसंपदा देता है स्थविर। तो ऐसा ही नहीं देता है कि आ गए और तुम भिक्षु बनो, ऐसा नहीं है। और भिक्षु स्थविर जो होता है, न तेन थेरो होती, क्या कहते हैं? ये नस्त पलितम सिरो, क्या कहते हैं? ये सिर के बाल सफेद होने से स्थविर नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ, कि न तेन थेरो होती, वो स्थविर नहीं हो सकता। इसके सिर के बाल पक गए, सफेद हो गए। देखिए, अर्थात उम्र से ज्यादा उम्र अगर हुई तो वो स्थविर नहीं है। तो अब बुद्ध कह रहे हैं, मैंने कहा धम्मपद में पढ़ी आप, धम्मट्ठ में क्या कहते हैं? कि सफेद बाल होने से स्थविर नहीं होता। तो क्या होता है? परिपक्व वयोतस्थ, मात्र उसकी उम्र पक गई है। उस भिक्षु की उम्र पक गई है। क्या कहते हैं? परिपक्व, परिपक्व हो गया वो, उम्र से परिपक्व। परिपक्व वयो, वही माने उम्र, आयु। और उसकी आयु बढ़ गई है, परिपक्व हो गई, 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, उसका उम्र बढ़ गई है। लेकिन वो स्थविर नहीं है, भला ही भिक्षु बन गया होगा। तो क्या कहते? वयो परिपक्व वयो तस् मोघ जीनोति उच्चति। उसको मूर्ख, मूर्ख कहा जाता है। मोघ माने मूर्ख। बुद्ध कहते वो मूर्ख है।
उसको मैं मूर्ख कहता हूं अगर वो स्थैर्य खुद को कहता होगा तो? बुद्ध ने स्पष्ट कहा है। तो फिर स्थविर किसको कहते हैं? तो स्थविर उसको कहते हैं कि यम ही सच्चन च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो। पांच बातें होनी चाहिए उनमें। क्या कहते हैं? उनमें पांच बातें होनी चाहिए। कौन सी पांच बातें? यमी सच्चन च, जिसको चार आर्य सत्य का आकलन हो गया है। यमी सच्चन च, सत्य माने जिसको सत्य का आकलन हो गया है। सच्चन च धम्मो च, जिसको धम्म समझ में आ गया है। धम्म माने क्या है? अब यहां धम्म माने क्या है? धम्म माने अनित्य, अनात्म और दुख। इसको धम्म कहा गया। और ये अनित्य, अनात्म, धम्म, ये अगर उनको समझ आ गया और प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आ गया चार आर्य सत्य का। पहला क्या? सत्य माने चार आर्य सत्य का प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आ गया। और धम्म माने अनित्य क्या है, अनात्म क्या है, दुख, कार्य कारण भाव क्या है, ये जो उसको समझ में आ जाएगा। और फिर क्या कहते हैं? अहिंसा, अर्थात पानातिपाता वेरमणि। हम कहते हैं ना, हिंसा से दूर रहना, अहिंसा। ये पानातिपाता वेरमणि तो छोटा सा शब्द है, लेकिन अहिंसा ये बहुत बड़ा शब्द है। हिंसा से दूर, काया, वाणी और मन से हिंसा नहीं होने देता वो। जो काया, वाणी और मन से हिंसा नहीं होने देता उसको अहिंसा। और मतलब अहिंसा मतलब यहां आ गया जो भाव आ गया मुदिता के बाद में, जो उपेक्षा है, विहार का भाव, जिसको ब्रह्म विहार का भाव कहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जो है उसको अहिंसा कहा। वो अहिंसा का भाव जिसमें आ जाता है तो आपको चार ब्रह्म विहार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसा के बारे में ज्यादा बातें नहीं की बुद्ध ने। अभिधम्म में की, अभिधम्म पिटक आवाज में किया कम ये, और अन्य नहीं। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो? कम हेलो? ज्यादा हो रही क्या कि मेरे को ही आ रहा है? आवाज ब्रेक होती है आपकी, बीच में कम हो जाती है। हाँ, कम अरे होती है अरे फिर अरे क्या? अरे अरे। और क्या यार, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या? आती है फिर कम हो आती है जाती फिर है। कम हो जाती है, कम ज्यादा अप डाउन हो रहा है आपकी आवाज का। इसको बंद कर दो क्या? इसको बंद करो क्या माइक को? हाँ? हेलो? अभी अभी? अभी आ अब? रही है। डायरेक्ट बात कीजिए। हम? ये बड हटा दीजिए। हाँ? बड हटा हाँ सही है। हाँ दीजिए, ठीक है, कान अभी की आज डायरेक्ट बात कीजिए। ये हटा दो। बड हाँ? हटा दो, कान वाली। बट हटा, ये दोनों हटा दो क्या? हाँ। हाँ? यस। मतलब ब्लूटूथ हटा दो क्या? हाँ, यस यस, डायरेक्ट बात कीजिए। नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही। एक ब्लूटूथ से एड है। निकाल दिया ब्लूटूथ। हाँ, हाँ? ठीक है ठीक है। ओके। ब्लूटूथ निकाल दिया। सही है, चालू रखिए। धन्यवाद। अरे क्या अभी? धन्यवाद। हेलो? यस यस, कैरी ऑन। हेलो? कैरी ऑन। हाँ। तो जिसने अहिंसा, मैत्री ब्रह्म विहार, करुणा ब्रह्म विहार, मुदिता ब्रह्म विहार और उपेक्षा, जिसको उपेक्षा कहते हैं, वहां को अहिंसा कहा गया है। अहिंसा छोटा शब्द नहीं है। तो क्या कहते हैं? अहिंसा संयमोदमो। संयम, जिसने अपना संयम साध लिया है, जिसने अपना संयम साध लिया है, अर्थात इंद्रियों का संयम, 6 प्रकार के इंद्रिय का संयम।
जिसको संवर कहा गया है, शील संवर कहा गया है, अर्थात शीलवान कहा गया है, प्रचंड शीलवान कहा गया है। संयम, इंद्रियों का संयम जिसने साध लिया है। और वीर्यवान, दमो, दम माने वीर्य, जो वीर्यवान है। तो 5 बातें बताई, क्या कहते हैं? यमी सच्चन च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवंत मलो धीरो सो थेरोति पउच्यति। अब क्या कहते हैं यहाँ? और कि जिन्होंने, जिसमें सत्य का आकलन किया है, जिसने धम्मों को जान लिया, अनित्य अनात्म दुखों को जान लिया जिसने, और जिसने अहिंसावादी, जो अहिंसावादी है, और जो संयमित जीवन है, जिसका संयमित, जिसने संयम साध लिया है, और जो वीर्यवान है, ऐसे को मैं स्तवीर कहता हूं। तो इतना ही नहीं कहा, तो और क्या कहते? सवंत मलो धीरो, मन सवंत, वंत माने उल्टी करना, वंत माने वांति करना, उल्टी करना, उल्टी करना, वोमिटिंग करना। तो क्या कहते? सवंत मलो, मल माने गंदगी, और गंदगी कौन सी बताई? कौन सी गंदगी? राग, देश, मोह, ये 3 प्रकार की जो गंदगी है, इसकी उसने उल्टी कर दिया, वोमिटिंग कर दिया। अर्थात राग रहित, देश रहित, मोह रहित जो हो गया है, उसको मैं स्थविर कहता हूं। अब इसमें उम्र से कोई मतलब है क्या? देखेंगे तो स्थविर के लिए उम्र की मतलब है। बुद्ध ने कहा धम्मपद में, देखिए धम्मट्ठ वग्ग में ये गाथा कही, न तेन थेरो होती यावता, न तेन थेरो होती यन्नस्स पलितं चिरं, परिपक्व वयोतस्स मोघ जिनोति उच्यति। और फिर क्या कहते? यमी सच्चंत धम्मो च अहिंसा संयमो दमो स्वंत मलो धीरो सो थेरोति पउच्यति। उसको मैं स्थविर कहता हूं। बुद्ध कहते वो स्थविर है, और वो उपसंपदा करता है भिक्षु की, और भिक्षु उपासक को दीक्षा देता है, और तब वो उनसे कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कासम भंते, है ना? ती शरण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कत्वा शीलं देथ में भंते। हाँ, ऐसी याचना करता है उपासक, मुझे उपासक की दीक्षा दीजिए। और फिर उनको दीक्षा देने के लिए वो उपोषद देते, उपोषद। और उपोषद माने खाली उपास करना नहीं है, तो शीलों का पालन करना है। और उस उपोषद में उनको पंचशील के साथ, पंचशील रोज पालन करना है, रोज पालन करना है, माने रोज 12 महीना पालन करना है पंचशील का। और हर महीने में पूर्णिमा हर महीने में आती, तो हर महीने में 4 उपोषद ग्रहण करना है। अर्थात 4 दिन, 2 अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, ये 4 दिन उनको 8 शील का पालन करना पड़ता है। उसको कहा है उपोषद। शील का पालन करना, काटेकोर 8 शील का पालन करता है, उसको अष्टशील कहा गया है। और उनको फिर उपवास उसमें आता है कि एक टाइम खाने का जो बताया है, वो खाने की बात तो अलग है, लेकिन हम खाने को ही पकड़ लिया उपवास करने का, उसको उपोषद और सफेद कपड़े पर आ गए। सफेद कपड़े पहनना चाहिए, वो स्वच्छता का प्रतीक है, वो शील का प्रतीक है सफेद कपड़े पहनना। लेकिन खाली सफेद कपड़े पहनकर शील का अगर वो पालन नहीं करता तो उपासक नहीं है, वो सीधा साधा बौद्ध भी नहीं है, वो खाली नाम मात्र का है, नाम मात्र का। वो बौद्ध कहते हैं, लेकिन वो बौद्ध भी नहीं है, पंचशील का पालन नहीं करता। लेकिन पंचशील का पालन जो रोज करता है, और जो हर महीने में 4 बात आती, 4, 2 अष्टमी आती है, एक अमावस्या की अष्टमी, एक पूर्णिमा की अष्टमी, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, ये 4 दिन महीने के उपोषद ग्रहण करता है। अर्थात वो उस दिन उपवास भी रखता है, और वो अष्टशील का पालन करता है, उसको उपासक कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग बौद्ध उपासक 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 कहते, कितने लोग उपासक करते होंगे। 5 गुण उन्होंने कब, ये जो अंधश्रद्धा
जो पहला जो बात है, पहली श्रद्धा है क्या बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति है क्या? फिर बुद्ध के शील के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उनकी बोधिसत्व के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उनकी धम्म के प्रति, धम्म में क्या बताया है, ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो उपासक नहीं। उपासक को कहना पड़ता है फिर ओका संग वंदामी भंते, हाँ, मया कतंग है आज मया कतंग, और क्या कहते हैं अपराधंग, क्या कहते तेन तिरेन, तीन शब्द तयन, तयन माने क्या होता है, तीन, काया वाणी मन से अगर मेरे से कोई अपराध हुआ तो भंते मुझे क्षमा करे। इस प्रकार को उनको वो वहां याचना करनी पड़ती है, उनको वो वह याचना करके बताना पड़ता कि मेरे से अगर तीन काया वाणी और मन से कोई अपराध होता है भंते तो मुझे माफ करे। और फिर भंते जी उनको कहता है त्रिशरण पंचशील देता है। क्या कहता है यहाँ, त्रिशरण पंचशील देकर उपासक, क्योंकि वो उपासक होता है फिर। और क्या कहता है वो, एक बार हो गया तो बार 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 बार, ऐसा नहीं, एक बार अगर हो गया तो हो गया उपासक को, बार बार देने की जरूरत है क्या उसको? लेकिन अब भारत है, इसलिए कहा है कि ओका संभंते तिसरणे न सहंग पंचशीलंग धम्मंग याचामी अनुग कत्वा शीलंग देथ में भंते, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि, 3 बार याचना करता है कि मुझे पंचशील ग्रहण करने के लिए मैं याचना करता हूँ भंते कि आप मुझे त्रिशरण पंचशील ग्रहण करिए और मैं पंचशील का पालन करूंगा या करूंगी। तो रोज रोज करने की जरूरत है कि याचना एक बार कर लो, हो गए आप पंचशील उपासक, और अष्टशील का पालन करो। लेकिन हम क्या करते, इसको छोड़ देते और बार बार वही याचना करवाते, और सफेद कपड़े पहनते और घर में वहां लेते बुद्ध विहार में, और घर में जाकर पति पत्नी लड़ते रहते, झगड़ता करते, बच्चों को डांटते, किसी को करते, तो कहाँ पंचशील रहेगी आपका? तो ये है सर बोधि, इसमें पंचशील उपासक कैसा होना चाहिए, अष्टशील का पालन करके उनको पहले 6 महीने के याचना करना चाहिए, 6 महीने देखता है भिक्षु, उसके बाद उसको उपासक बनाता है। फिर वो उपासक को संपर्क में रहना चाहिए, उपास करने के पहले भिक्षु को बताना चाहिए, और भिक्षु भी होना चाहिए, श्रामणेर नहीं होना चाहिए, और भिक्षु भी उपसंपदा होना चाहिए, और उपसंपदा होने वाला वो उपसंपदा स्थविर से होना चाहिए। और स्थविर कौन होता है कि वो भी उम्र से कोई तकाजा नहीं उसमें, उसको अपने जो 5 बातें हैं उसका पालन करना पड़ता है, तभी वो स्थविर कहलाता है। फिर उसके बाद में वो स्थविर होने के बाद में फिर वो महास्थविर उनको उपाधि दी जाती है उनका आचरण देखकर। तो इस प्रकार है भंते अपना ये परिपाटी है, और भंते जी ने यही परिपाटी हमारे ये लागू की कि जो कोई अगर साधारण आदमी आता है हमारे इसमें तो वो खाली साधारण सहायक रहता है, धम्म की उसको लगन रहती है, वो सीखने के लिए आता है, उसको धम्म सहायक कहते हैं, अर्थात वो बौद्ध ही है, और बौद्ध सहायक है कि वो धम्म में सहायता लेना चाहता है, वो सीखना चाहता है। और वो जब हम सीखते सीखते वो अगर कहता कि मुझे धम्म मित्र भी बनना है, तो उनको फिर हम 6 महीने तक उनको संपर्क में रखते हैं, उनको वर्ग में आना है, शिविर में जाना है, और फिर हम उनको चेक करते हैं, तब उनको ऐसा लगता है धम्मचार्यों को कि ये अब धम्म मित्र बनने लायक है, तब उनको बताते। और उस समय हम 3 घोषणा उनके करवाते कि मैं बुद्ध धम्म संघ त्रिशरण को शरण जाता हूँ, ये उनको दीक्षा देने चाहिए, पंचशील की दीक्षा देते, और अन्य किसी में भी उनका कोई भी नत्थी में शरण हम किसी भी साथ में फिर उनका कोई सरोकार नहीं, कोई भी धर्म संप्रदाय किसी में उनका संबंध नहीं रखना चाहिए। तो अब वो उसमें तैयार होता है, तब उनको धम्म मित्र चेक करते हैं धर्मचारी, और फिर 6 महीने में अगर वो तैयार होता है तो देते हैं, नहीं हो तो उनको बोलते हैं और आपको टाइम लगेगा, और आप कोई बात नहीं धम्म मित्र। और फिर धम्म मित्र बनने के बाद फिर वो धर्मचारी के प्रोसेस में आता है, फिर उनको दशशील और उनको त्रिरत्न के प्रति कमिटमेंट करना पड़ता है, और वो फिर उनके लिए 4 घोषणा होती है धर्मचारी के लिए, और वो अगर उसमें धर्मचारी लायक नहीं रहता धम्म मित्र, उनके शिविर होते, हाँ, शिविर पर शिविर, शिविर कर शिविर, उसमें चेक किया जाता है, धर्मचारी चेक करते कि ये धम्म मित्र सही में अभी धर्मचारी बनने के लायक है क्या, तो शिविर में उसको चेक किया जाता है, फिर उनको चांस दिया जाता है, सुधरने के लिए चांस दिया जाता है, एकदम उसको धर्मचारी नहीं बनाते। जब उनको लगता है कि अब धर्मचारी लायक है, वो बहुत ही अच्छा अनित्य अनात्म और दुख को समझ रहा है, वो 4 आर्य सत्य के बारे में समझ आ गई उसको, प्रतीत समुत्पाद के बारे में समझ आ गई उसको, और वो शील के बारे में वो परिपक्व हो जा रहा है, शील का पालन करते जा रहा है, और वो अध्ययन भी करता है, ध्यान भी करता है, तो उससे उनकी देखकर उसको फिर धर्मचारी बनाते।
कभी कभी धम्मचारी बनने के बाद भी कभी कभी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो भी मनुष्य है। तो इस प्रकार भंते जी ने भी वो भिक्षु की परंपरा, इधर पहले उपासक बनता है, फिर उपासक बनने के बाद उनको लगता है श्रामणेर बनता है, श्रामणेर बनता है तो वो उपसंपदा लेता है, उपसंपदा के बाद में फिर वो स्थविर बनता है। तो इस प्रकार यहाँ भी योग दोनों का गति का सामंजस्य मिलाकर भंते जी ने यहाँ भी धम्म मित्र, धम्म सहायक, धम्म मित्र, धम्मचारी, इस प्रकार का प्रोसेस रखा है। तो इस प्रकार का ये अपना बौद्ध का धम्म है, तो सबके लिए है, सबके लिए खुला है, सभी इस धम्म में आ सकते हैं, सभी के लिए स्वतंत्र है। तो धन्यवाद। बहुत बहुत आगे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धम्मचारी नागरत्न जी, आपने श्रमण, थेरा, महाथेरा, पासक, अनागारिक, स्थविर, महास्थविर, बगैर उपज संपदा हुए भिक्खु नहीं कहला सकता है। इसका उम्र से भी कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है, प्रश्न बहुत सारे हमारे पास, लेकिन क्या करें, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। अभी बहुत सारे समाज की तरफ से, पब्लिक की तरफ से संभ्रम वाले सवाल हैं, लेकिन समय नहीं है। आगे अगर आप सब मौका देते, हमें अपना अमूल्य समय देते, तो आगे प्रयास करेंगे इसको समझने का। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं रुकता हूँ।